हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। करीब 5 मिनट बाद रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब 12 बजने में 20 मिनट बचे थे। सबसे पहले रुद्र तान्या के रूम में गया। उसे वहां न पाकर रुद्र अपने कमरे में आया। उसकी नजर तान्या पर पड़ी और दिन भर की फ्रस्ट्रेशन और थकावट एक पल में गायब हो गई। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने तान्या को बिना जगाए उसके कमरे में छोड़ दिया। वो कमरा नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया थी। रुद्र ने फ्रिज खोला। उसमें एक छोटा सा केक था। पिछले 5 सालों से तान्या उसके लिए ये केक रखती थी और उसने कभी खुद से ये देने की हिम्मत नहीं की थी। हैप्पी बर्थडे, ये 2 शब्द बड़ी ही खूबसूरती से उस केक पर लिखे थे। रुद्र केक लेकर रूम में वापस आ गया। केक को टेबल पर रखते ही उसकी नजर तान्या के हाथों पर पड़ी। तान्या के हाथों में एक बॉक्स था। रुद्र पहले कभी इस बॉक्स को उसके पास नहीं देखा था। उसने जैसे ही वो बॉक्स उसके हाथों से लेना चाहा, तान्या झट से उठी और बॉक्स को अपने पीछे छिपा लिया। रुद्र के छूने की कोशिश के साथ ही तान्या कमरे में घूम गई और अपने हाथ पीछे कर लिए। रुद्र को ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि तान्या ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वहीं तान्या को लगा कि नेहा एक बार फिर बॉक्स छीनने की कोशिश कर रही है, पर जब उसने देखा कि ये रुद्र है तो रिलैक्स हो गई। रुद्र ने बड़े प्यार से पूछा, हुआ क्या? तान्या की नजर टेबल पर रखे केक पर पड़ी। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। बस 5 मिनट बचे हैं। तान्या ने केक की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम रुद्र ने उसे देखते हुए थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अब बस 3 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही तान्या का मुंह बन गया। रुद्र ने केक का एक बड़ा सा पीस काटा और तान्या के मुंह में ठूंस दिया। खुद एक छोटा सा पीस खाने के बाद वो चेंजिंग रूम में चला गया। वो हर बार ऐसा ही करता था। तान्या उसे खाते हुए घूरकर देखती रही। जब रुद्र लोअर और टी-शर्ट में वॉशरूम से बाहर आया, तब तक तान्या केक खत्म कर चुकी थी। वो टिश्यू पेपर से अपना मुंह क्लीन कर रही थी। रुद्र ने एक हाथ से अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, तुमने केक नहीं खाया? तान्या उठते हुए बोली। मुझे भूख नहीं थी। रुद्र ने ग्रे कलर के बॉक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी में चला गया। रूम में वापस आने के बाद तान्या ने रुद्र को नहीं देखा तो उसने सोफा से बॉक्स उठाया और उसे लेकर स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में रुद्र अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर किसी से वीडियो चैट कर रहा था। तान्या को दरवाजे के पास देखकर रुद्र ने लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, आओ। तान्या धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। तान्या के हाथ में वही ग्रे बॉक्स देखकर रुद्र की मुट्ठियां बंद हो गईं। मगर उसने बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि एक फाइल की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगले 2 हफ्ते में तुम्हारा केस ग्लोबल में इंटरव्यू है। सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना। केएस ग्लोबल? ये तो उसी बेवकूफ बंदर की कंपनी है। तान्या ने मन में सोचा। पूरे इंडिया में इंटर्नशिप के लिए बस उस बंदर की कंपनी मिली थी। इससे तो अच्छा होता कॉलेज से ही किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेती। कोई समझदार इंसान इसे क्या समझता? इससे तो बस। तान्या। अपना नाम सुनते ही तान्या कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ सुन रही हो? तान्या ने फाइल ले ली। रुद्र ने एक बार फिर बॉक्स को देखा, फिर टेबल से एक फाइल उठाते हुए बोला, बहुत रात हो गई, जाओ, जाकर सो जाओ। तान्या ने हाँ में सिर हिलाया और फाइल देखने लगी। 15 मिनट हो गए। तान्या अभी भी वहीं खड़ी फाइल देख रही थी। उसका ध्यान केएस ग्लोबल की फाइल और बॉक्स दोनों पर था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर झुका लिया। मेरी तरफ देखो। तान्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर रुद्र से मिली, उसने फिर से सिर झुका लिया। तान्या, मेरी तरफ देखो। ये सुनकर तान्या ने क्यूट सा फेस बनाकर रुद्र को देखने लगी। अब बताओ, क्या हुआ है? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या बात है?
बताओ। तान्या ने नजरें चुराते हुए कहा। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये सुनकर रुद्र के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक तान्या ने उसे कुछ दिया नहीं था। रुद्र ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, तुम्हें मुझे कुछ देना है? तो फिर बताओ, क्या है? तान्या को लगा कि रुद्र स्माइल कर रहा है तो वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों को नम देखकर रुद्र ने उसे अपने करीब कर लिया। उसकी ठोड़ी ऊपर करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम रो रही हो? ये सुनते ही तान्या की सांसें थम गईं। नहीं 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 नहीं, मैं रो नहीं रही हूं। उसने खुद को नहीं पता था कि उसने कितनी बार नहीं बोला। रुद्र की हंसी छूट गई। वो मैं रो नहीं रही थी। वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। एक सेकंड। हाँ, देखो ना, मेरी आंखों में कुछ स्टिक हो गया था। ओह गॉड! हालांकि रुद्र को पता था कि वो झूठ बोल रही है, मगर उसने बात को आगे न खींचते हुए कहा, तुम्हें कुछ देना था मुझे। तान्या ने अपनी पलकें झुका दी, फिर ऊपर उठाईं और खुद जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। जो देना है दो। हाँ। उसने एक बार अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा और फिर उसे रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने बॉक्स ले लिया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखों के सामने एक गोल्डन चेन थी। चेन में एक पेंडेंट था। उस पेंडेंट पर ओम बना था और ओम के ऊपर एक चंद्र बिंदु रुद्राक्ष था। वहीं छोटे छोटे डायमंड्स जड़े थे। बाकी पूरी चेन सॉलिड गोल्ड की थी। उस चेन की कीमत तकरीबन 5 लाख तक होगी। रुद्र ने अंदाजा लगाया, मगर जैसे ही उसकी नजर बॉक्स के ऊपर बने लोगों पर पड़ी, उसका फेस काली अंधेरी रात की तरह डार्क हो गया। तान्या। उसने गुस्से में तान्या का नाम लिया और अपनी पॉकेट से फोन निकाल लिया। ये देखते ही तान्या के हाथों से बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। उसने कसकर अपना सूट हाथों में जकड़ लिया। रुद्र ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कितने का है? तान्या ने धीमी आवाज में कहा, 5 लाख। 5 लाख? रुद्र ने दांत पीसते हुए आगे कहा। तुम्हारे पास 5 लाख कहां से आए? ये सुनने के बाद भी तान्या कुछ नहीं बोली। वो सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। रुद्र जब भी उसे डांटता था, तान्या को उससे डर नहीं लगता था। बचपन से ही वो हल्की डांट सुनते हुई थी। मगर जब रुद्र उसका मजाक उड़ाता था, तो तान्या को बहुत बुरा लगता था। रुद्र ने फिर से पूछा, तान्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए कहां से आए? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी? इस बार भी तान्या कुछ नहीं बोली। एक बच्ची की तरह सिर झुकाए खड़ी रही। शायद रुद्र को पहले से ही अंदाजा था और इसीलिए तान्या गिफ्ट देने से कतरा रही थी। रुद्र ने खुद को इग्नोर करते हुए एक लंबी सांस ली। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, ओके, मैं नहीं डांटूंगा। अब बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? उसकी शांत और प्यारी आवाज सुनकर तान्या ने ऊपर देखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए बोली, वो मैंने एक फेक आईडी बनाकर अपनी 5 डिजाइन्स बेच दी। ये सुनते ही रुद्र का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। ये देखकर तान्या ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। आज से करीब 5 साल पहले जब तान्या 12वीं में थी, तब उसकी एक फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया था। तान्या ने उससे हर बात शेयर की थी और उस लड़की ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मगर तान्या ने इस बारे में रुद्र को नहीं बताया। 1 महीने बाद रुद्र को इस बारे में पता चला। उस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपने आप पर काबू खो बैठा और उसी वक्त पूरी क्लास के सामने तान्या के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो पहली बार था, मगर तान्या को उस लड़की के लिए बुरा लगा, क्योंकि अगले ही दिन उस लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया और पूरे 1 वीक तक उस लड़की की फैमिली न्यूज में फ्रॉड के केस की वजह से हेडलाइंस में रही। अब तक तान्या 2 बड़ी गलतियां कर चुकी थी।
2 थप्पड़ खा चुकी थी। आज भी उसे लग रहा था कि सालों बाद झूठ बोलने और सच छुपाने के लिए उसे थप्पड़ पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्र शांत होते हुए सीरियसली बोला, तुम्हें फेक आईडी का आइडिया किसने दिया? तान्या ने खुद को संभालते हुए कहा। किसी ने नहीं, ये मेरा खुद का आइडिया था। रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। खुद का आइडिया था? तान्या ने सिर हिला दिया। रुद्र ने प्यार से पूछा, तुमने पेमेंट रिसीव करने के लिए भी फेक अकाउंट ओपन किया था? ये सुनते ही तान्या का चेहरा उतर गया। जवाब दो। नहीं। और एक बात, किसने मदद की? इस बार तान्या बिना कुछ कहे सोफा पर बैठ गई। रुद्र ने चेन को बॉक्स में रखने के बाद लैपटॉप ओपन किया और काम करने लगा। कुछ देर बाद तान्या ने रुद्र ने पूछा, बताओ किसने मदद की तुम्हारी? दिव्यांश? नहीं। सारथी? नहीं। चिंटू? इस बार ना चाहते हुए भी तान्या को सच बताना पड़ा। उसने कहा, हाँ, चिंटू भाई ने मेरी मदद की। फिर झुककर बॉक्स उठाया और वहां से जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार फिर मन में कहा, बस भगवान जी आप एक बात मान जाइए, प्लीज। रुद्र से चिंटू भाई को बचा लीजिए। रात के 2 बज रहे थे। नेहा टेबल पर बैठकर लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहे होटल के डिजाइन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रहती। पूरे कमरे में व्हाइट शीट्स बिखरी पड़ी थीं। मुझसे बन तो नहीं रहा, कहते हुए उसने ड्राइंग शीट नीचे फेंक दी। खड़ी हुई और कमरे में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचने लगी। अचानक से उसके फेस पर एक डीवियस स्माइल आई। जब मेरे पास इतना अच्छा ऑप्शन है तो मुझे खुद इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बस मुझे काम को अंजाम देते वक्त थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। दूसरी तरफ रूम में एक शख्स बार बार करवट लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। एकदम से वो उठकर बैठ गया। अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, मुझे क्या हो रहा है? बार बार वही फेस क्यों नजर आ रही है यार? इतना बोलकर राहुल फिर से बेड पर लेट गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।